जय श्री राम। स्वागत है आपका वीएन स्टडी एकेडमी पर। मैं हूं प्रीति मिश्रा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड की 2 क्लास ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स कराए हैं, जैसे फिल, फाइल, साइड, मेनिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले ज़रूर देख लें। साथ ही अगर क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है लॉजी। LOGY। लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन। इसका मतलब ये है कि जिस वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी वर्ड आता है तो उसका सीधा संबंध जो है, सीधा रिलेशन हो जाएगा स्टडी से। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी, सेकंड बायोलॉजी, सबको पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद और क्या वर्ड बन सकते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रो, बायो, ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इकोलॉजी आपने सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा होगा जिसके पास होगा। और पैथोलॉजी। इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी लगा हो, इसका मतलब है कि वो स्टडी से रिलेटेड है, वो अध्ययन से रिलेटेड है। देखते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो वर्ड जो है ये पानी से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन या फिर स्टडी। तो हाइड्रोलॉजी हो गया जिसमें पानी का अध्ययन किया जाता है, या फिर द स्टडी ऑफ वाटर, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर जीवन, और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी। तो जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। नेक्स्ट है ऑर्निथो। ऑर्निथो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऑर्निथो वर्ड जो है ये बर्ड्स यानी कि पक्षियों के लिए बोला जाता है, और लॉजी वर्ड आपको पता है स्टडी। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बर्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है या बर्ड्स के बारे में स्टडी की जाती है, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो वर्ड जो है बोन्स से रिलेटेड है। बोन्स मतलब हड्डी, ठीक है। और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी। तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ बोन्स, जिसमें हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इको वर्ड जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, और लॉजी का मतलब स्टडी या फिर अध्ययन। तो इकोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में हम जो है बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ डिसीज। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनसे रिलेटेड और क्या क्या वर्ड बनेंगे इन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो
देखते हैं आज का नेक्स्ट रूट वर्ड। आई होप ये नोट हो चुका होगा, वरना आप जो है वीडियो को स्टॉप करके प्रेस करके और आप नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ। तो आज का सेकंड रूट वर्ड जो है वो रहेगा ओमनी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल या फिर सभी, ठीक है। जहाँ भी ओमनी वर्ड आए उसका मतलब जो है ऑल से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ओमनीपोटेंट, ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है ओमनिसिएंट, एंड और क्या बन सकते हैं ओमनी से वर्ड, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ओमनी वोरस बन सकता है, और एक होता है ओमनी प्रेजेंट। और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जहाँ भी ओमनी वर्ड आए वो ऑल से रिलेटेड होगा, उसका मतलब होगा कि सभी के लिए बात की जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, ओमनीपोटेंट, ओमनी का मतलब ऑल, सभी, और पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल या पावर से रिलेटेड है ये पोटेंट वर्ड। तो ओमनीपोटेंट हो गया जो सर्वशक्तिमान हो, सबसे शक्तिशाली हो, ठीक है। तो हु इज़ ऑल पावरफुल, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो कौन है, तो वो है भगवान, ठीक है, गॉड है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब हो गया ऑल, और सिएंट वर्ड का मतलब होता है जानकारी से या फिर नॉलेज से या जानने से रिलेटेड होता है, नौ से। तो ओमनीसिएंट का मतलब हो गया जो सब कुछ जानता हो। अब जो सब कुछ जानता है वो एक ही इंसान हो सकता है, वो है भगवान जी। तो ओमनीसिएंट हु नोज एवरीथिंग, जिसको सबके बारे में पता हो, सब कुछ पता हो, वो हो गया ओमनीसिएंट। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनी वर्ड जो है ये ऑल से रिलेटेड है, और वोर मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले की क्लास में करा रखा है। वोर का मतलब होता है ईट से रिलेटेड, यानी कि खाने से रिलेटेड होता है। तो ओमनीवोरस का मतलब हो गया हु ईट्स ऑल, वेज नॉन वेज, जो सब कुछ खाता हो, जो सर्वहारी हो, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी हो गया ऑल, और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना। तो जो हर जगह प्रेजेंट है वो कौन है, वो ओनली गॉड हैं, वो भगवान जी हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो गया हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर। तो रूट वर्ड की हेल्प से आप जो है इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने कैसे वर्ड्स को दो दो तीन तीन पार्ट में तोड़ के पढ़ा है, ठीक है। ओमनी का मतलब ऑल, पोटेंट का मतलब पावर। तो जो सभी जगह शक्तिशाली हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो वो क्या हो जाएगा, गॉड। ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता हो, वो भी कौन होगा, गॉड, भगवान जी, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं।
नेक्स्ट है ओमनीवोरस, जो सब कुछ खाता हो। ओमनी हो गया ऑल और वोरस का मतलब हो गया ईट, तो जब जो सब कुछ खाता हो वो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, वेज, नॉन वेज। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो। ऐसा कौन हो सकता है, ओनली गॉड। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड है जिनो। ठीक है, तो जिनो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है काफ़ी वर्ड पूछे जाते हैं। तो जिनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर या फिर अजनबी, या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अननोन, जिसको हम नहीं जानते उसको क्या है, उसका क्या मतलब है, जिनो या जिनोन। ठीक है, जिनोन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से वर्ड जो हैं वो जिनो से बनते हैं। जिनोसाइड, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है जिनोफोबिया। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हम जो है वर्ड को रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके और समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो वोकैब याद करने का बेस्ट तरीका रूट वर्ड से और कुछ नहीं हो सकता। और क्या वर्ड्स बन सकते हैं, जिनोफोबिया हो गया, जिनोसाइड हो गया, जिनोफाइल, जिनोन, जिनोमेनिया, जिनोमेनिया बन सकता है। और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं और क्या क्या आप बना सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद जेनोसाइड। साइड का मतलब होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, मर्डर से रिलेटेड होता है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो उसको आप ज़रूर देख लें ताकि आपका जो है क्लियर नेक्स्ट क्लास में कुछ भी डाउट ना बचे और सब कुछ क्लियर होता रहे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को ज़रूर देख लें। जिनो का मतलब स्ट्रेंजर, अननोन, और साइड का मतलब होता है मर्डर। तो किसी भी अननोन को मार देना, किसी भी अननोन की हत्या कर देना या मर्डर कर देना क्या कहलाता है, जिनोसाइड कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं द मर्डर ऑफ अननोन पर्सन। ये होता है जिनोसाइड। अच्छा, एक वर्ड जिनोसाइड होता है और एक होता है जेनोसाइड। आई थिंक मैं आपको करा चुकी हूँ जेनोसाइड। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, फोबिया का मतलब होता है डर या फिर फियर से रिलेटेड है, और जेनो का मतलब स्ट्रेंजर। तो जेनोफोबिया का मतलब हो गया जिसको अननोन या फिर स्ट्रेंजर से डर लगता हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जेनोफोबिया। तो द फियर ऑफ, ये इसका है
स्ट्रेंजर्स, इसको बोलते हैं जेनोफोबिया। इसके बाद नेक्स्ट है जेनोफाइल। तो फिल या फाइल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कराया था। जो ये फिल या फिर फाइल वर्ड है ये लव से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है। और जेनो का मतलब स्ट्रेंजर, तो जिसको अजनबियों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो, बहुत अट्रैक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे? जेनोफाइल बोलेंगे। तो द अट्रैक्शन फॉर स्ट्रेंजर्स, वो हो जाएगा जिनोफाइल। इसके बाद जिनोन। जिनोन एक अक्रिय गैस है, ठीक है, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा। और इसका मतलब ही जो है, इसको अननोन गैस के नाम से जाना जाता है। अननोन गैस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये वायुमंडल में इसकी उपस्थिति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जिनो का मतलब जो है स्ट्रेंजर होता है, तो इसीलिए इस गैस का नाम जो रखा गया है वो जिनोन रखा गया है। नेक्स्ट है जिनोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पागलपन या फिर एक्सेसिव डिज़ायर, एक्सेसिव डिज़ायर। और जेनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, तो द मेनिया ऑफ स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा? जिनोमेनिया हो जाएगा। इसके अलावा और भी वर्ड्स बन सकते हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ एनी स्ट्रेंजर, किसी भी अननोन पर्सन की हत्या करना या मर्डर करना, वो कहलाता है जिनोसाइड। और जेनोसाइड होता है किसी भी एक बड़े समूह की एक साथ हत्या कर देना या फिर मर्डर करना, जेनोसाइड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था या कश्मीर में हुआ था जेनोसाइड। तो आई होप जेनोसाइड और जेनोसाइड में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड पे। तो नेक्स्ट रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, खुद से। तो जहाँ भी जिस वर्ड के अंदर ऑटो वर्ड आता है उसका मतलब है कि सेल्फ की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो करेक्ट। और क्या बन सकता है? ऑटो बायोग्राफी। इसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं ऑटो से? ऑटो करेक्ट हो गया, ऑटो बायोग्राफी हो गया, और ऑटोमेटिक, ऑटोग्राफ। और भी वर्ड, जितने भी वर्ड ऑटो से बनेंगे उसका कहीं ना कहीं ये मतलब होगा कि बात हो रही है सेल्फ की। ऑटो करेक्ट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और करेक्ट का मतलब
सही करना या सही होना, तो जो अपने आप ही करेक्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल में अगर जो कीपैड होते हैं उसमें ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, तो ऑटो करेक्ट का मतलब जो खुद ब खुद सही हो जाए, करेक्ट हो जाए, वो ऑटो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। इस वर्ड को हम 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ या फिर जीवन, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ, अपने जीवन के बारे में लिखना, क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। इसको आत्मकथा कहते हैं। एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे बायोग्राफी का मतलब हो जाएगा, बायो का मतलब लाइफ या फिर जीवन, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो किसी के जीवन के बारे में लिखना हो जाएगा बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। हिंदी में इसको जीवनी बोलते हैं, और ये हम किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखते हैं। पर ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या होता है कि हम अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, यानी कि आत्मकथा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक, जो खुद से स्टार्ट हो जाए वो क्या है? ऑटोमेटिक है। इसके बाद ऑटोग्राफ, ग्राफ का मतलब लिखना और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटोग्राफ क्या होता है? साइन होता है, ठीक है, सिग्नेचर को बोलते हैं, जो कि एक इंसान खुद अपने हाथों से लिखता है, और एक इंसान का एक ही ऑटोग्राफ होता है, ठीक, कोई और उसको नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।